हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड यूनिट 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की यूनिट 2 जो कि सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स आपके, उसके अंदर हमने डिफरेंसेस तक कर लिया था। राइट बेटा, आज हम जो करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। मे बी आपने ये 12th में उसमें किया हो, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें वही यूज़ करनी है, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ रखी होंगी। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक कंडक्टर लेके चल रही हूँ जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जिसकी जो लेंथ है वो कितनी लेके चल रही हूँ, एल लेके चल रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट के हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल हैं हमारे। ठीक है, और इसके अंदर जो मैं करंट फ्लो करवा रही हूँ वो इस डायरेक्शन में करवा रही हूँ। आपको पता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं। राइट, अब इसके अंदर ये है तो इस डायरेक्शन में है, मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ये मेरी वोल्टेज हो गई, ये प्लस है, ये माइनस, और इसकी डायरेक्शन है वो ऐसे ऐसे जाती जा रही है इसके अंदर। ठीक है, और अगर इस तरीके से इसके अंदर जा रही है तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट रहेगी, और इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर और होल्स हैं, ये दो इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इससे अपोजिट रहेगी। अब ये कहता है कि अगर इस तरीके से लेके चल रहे हैं तो इसके अंदर हमें इसके टू एंड्स पे क्या बताना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, होल भी मूव कर रहे हैं, तो टोटल करंट इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से ही आएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन और होल अपने इसके अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का भी हमारे पास रिलेशन आता है, तो हमें वो रिलेशन भी इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है इसके अंदर, तो इसका मतलब हमें ये कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को किससे, हमारी सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो पहले हम इसकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही हमारा कंडक्टिविटी होता है, तो वहाँ पे उसको कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कहता है कि पहले तुमने ये जो बनाया है ना, इसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमने कंसिडर किया हुआ है क्या, एक सेमीकंडक्टर। Consider a semiconductor of length L and A is area of cross section with Ne and NH as the number density of इलेक्ट्रॉन एंड होल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये कहता है कि इसके अंदर हमने इस पूरे को इस V बैटरी से, जो अपना EMF है बैटरी का, वोल्ट जिसका V है, उससे अटैच कर रखा है। ठीक है, तो इसको बता देते हैं कि ए बैटरी ऑफ EMF V is V volt is applied across the ends of सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर इसके अंदर हमने ये अप्लाई कर रखा है तो इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्लो करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना, जितना पोटेंशियल आपका पर यूनिट डिस्टेंस के ऊपर यानी कि इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू एंड्स वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू V बाय लेंथ। ठीक है, एंड टोटल करंट I बी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, इसकी वजह से हो जाएगा। लेकिन हमें
इलेक्ट्रॉन और होल्स के उसमें जो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपके, उनका रिलेशन भी पता है, ठीक है। तो उनको भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि एज वी नो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमने 12th चैप्टर में किया, 12th क्लास में किया हुआ है ना, सेकेंड यूनिट के अंदर करंट वाले उसमें, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स वो अपना कितना हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वैसे जो अपना रिजल्ट आता है करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो NAV D या E इस तरीके से बन के आता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो करंट है और ये जो नंबर ऑफ आपके हैं या फिर आपका ये जो वेलोसिटी है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के केस के है। तो इलेक्ट्रॉन के केस के लिए NEAVE E हो जाएगा, और अगर हॉल के लिए देख रही हूँ बेटा तो ये NHAVHE हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हॉल और नंबर डेंसिटी ऑफ हॉल हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये रिलेशन देखूं तो इसके अंदर जो टोटल करंट है वो इन दोनों का सम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जो है चार्ज और अपना जो A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, NEVE प्लस में NHVH, यही तो बच गया अपना खाली, ठीक है। और आपको ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के उसमें हमने रेजिस्टेंस का बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कि लेंथ अगर ज़्यादा होती जा रही है या जो जैसी भी होगी वैसा रेजिस्टेंस उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लेकिन एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबको पता है ना, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो करंट ज़्यादा उसमें हो जाएगा, क्योंकि उसको अपोज करने के लिए जो चीज़ है वो अपनी कम कम उसमें आएगी। लेंथ ज़्यादा हो जाएगा उतनी बारी उस चीज़ को आप अपोज कर सकते हैं, तो रजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो इसके अंदर अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रजिस्टिविटी कांस्टेंट और लेंथ बाय एरिया। अब यहाँ पे मैंने ये कहा था कि कंडक्टिविटी निकालने के लिए बेटा क्या करो, सिग्मा निकालने के लिए पहले रजिस्टिविटी निकाल लेते हैं। तो रजिस्टिविटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गई, RA/L के, इसके इक्वल आ गई। अब आप क्या करते हैं, अपने पास दो इक्वेशन आ रखी हैं, दो इक्वेशन कौन कौन सी आ रखी हैं, एक यहाँ से भी देख लो कि ये जो आपकी इक्वेशन आई थी, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, I/A इज इक्वल टू NEVE प्लस में NHVH, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका एक ये चार्ज अपना बचा हुआ था, ठीक है। तो ये जो I/A इसके अंदर आ गया था, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं, इसको और रजिस्टिविटी दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है और ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। मैं क्या करने जा रही हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड को डिवाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो उनको डिवाइड करेंगे तो एक इक्वेशन थी E इज इक्वल टू V/L, और एक इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी कितनी थी, आपकी RA/L, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब आपको तो ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है, तो V/R किसके इक्वल हो जाएगा, I के। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, I/A के इक्वल हो जाएगा। अब ये I/A के इक्वल हो गया, और आपने पीछे I/A का रिजल्ट निकाला था ना, NEVE प्लस में NHVH, ये रिजल्ट निकाला था। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। और यहाँ से अगर ये इसके इक्वल आ गई है तो हम एक बारी क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो E/ρ है इसको क्या लिखेंगे, इसको NEVE प्लस में NHVH करके लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अपनी, क्योंकि कंडक्टिविटी अगर सिग्मा है तो रजिस्टिविटी 1/σ होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये रो, ठीक है, 1/σ, और ये इतनी। तो अगर रजिस्टिविटी कर रहे हैं तो 1/रजिस्टिविटी कर रहे हैं तो ये अपनी ये हो जाएगी, ठीक है।
ये तो दोनों का एक दूसरे के अपोजिट तो आएगा रिलेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये इसके इक्वल हो गया तो ई को हटा रही हूँ तो मैं इन दोनों के नीचे लेके चली जाती हूँ, ठीक है। अगर ये अपनी ये आ गई तो आपको पता है ये वाली वेलोसिटी डिवाइडेड में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या बताती है, मोबिलिटी बताती है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट किसके इक्वल है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिजल्ट किसके इक्वल है, मोबिलिटी ऑफ होल के। तो यानी कि 1/ρ किसके इक्वल हो गया, ई एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच, ठीक है। और ये किसके लिए बेटा, ये आपका जो है वो आपका वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। और रो में उसमें है ये रेजिस्टिविटी और ये क्या हो जाएगा पूरा कंडक्टिविटी। तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, ई एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच। तो यहाँ पे अपना ये वाला पूरा जो है डिराइव हो गया है। तो आप कह सकते हो कि, और मोबिलिटी को बताना चाहो तो मोबिलिटी अगर आपको पता, ये वैसे तो मैंने यहाँ पे बता दिया, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मोबिलिटी ऑफ कैरियर इज डिफाइंड एज द drift velocity per unit इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। जो पर यूनिट आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाइड हो रहा है तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक हो गया है। तो यहाँ पे जो है मैं स्टॉप करती हूँ इसको। नेक्स्ट हमारा रहेगा हॉल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो जो आपका टॉपिक होगा हॉल इफ़ेक्ट वाला वो आपका कल करवाऊंगी। आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक एंड हिट सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।